पता है सबसे पावरफुल सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है? बुक्स। क्योंकि बुक्स एक ऐसा जरिया है कि आप किसी के जिंदगी भर के एक्सपीरियंस को कुछ घंटों में या कुछ दिनों में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप सही एज पे बुक्स पढ़ने की आदत बना लें वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि कैसे आप बुक्स पढ़ने की आदत बहुत इजीली बना सकते हैं। हम सब किसी न किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में सोचते हैं कि हमको बुक्स पढ़ने की हैबिट बनानी है बट बना नहीं पाते हैं। आई कार्ड में जाके वीडियो को जरूर चेक करिए। मैं कुछ 15 बुक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट वो बुक्स डालेंगी, जो कि मैंने पढ़ा एंड मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूं ऐसे ही और ज्यादा कंटेंट बनाते रहने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक बहुत सारे लोग इसका नाम सुनते रहते हैं। इसमें राइटर ने अपने दो फादर के बारे में बताया है। एक उनके खुद के फादर जो हाईली एजुकेटेड थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, एंड दूसरे उनके फ्रेंड के फादर जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे बट बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, जो कि बिजनेस रन कर रहे थे एंड जिनको कोई भी थ्योरी की नॉलेज नहीं थी बट ही वॉज एबल टू जनरेट मनी। एंड उनके खुद के पापा जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे बट ही वॉज नॉट एबल टू जनरेट मनी। उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताए हैं, दोनों के थॉट प्रोसेस के बीच में डिफरेंस बताए हैं एंड कैसे आप रिच हो सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझाया गया है। जिससे एक एग्जाम्पल इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इफ यू वांट टू बी रिच पहले कुछ पैसा ले आइए, पैसे को खर्च करिए, एसेट्स क्रिएट करिए एंड लेट दैट एसेट मेक यू रिच। दिस इज रियली वेरी पावरफुल बुक एंड यू मस्ट ट्राई दिस बुक। दूसरी बुक है माइंडसेट। बहुत ही पावरफुल बुक है। इसमें दो तरह के माइंडसेट के लोगों के बारे में बताया गया है, एक ग्रोथ माइंडेड, एक फिक्स्ड माइंडेड। ग्रोथ माइंडेड और फिक्स्ड माइंडेड का एग्जांपल मैं समझाता हूं कि एक कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें बच्चों को पजल सॉल्व करने के लिए दिया गया। सारे बच्चे सॉल्व कर लिए क्योंकि पजल इजी था। फिर उसके बाद बच्चों को ऑप्शन दिया गया कि कितने लोग इसी पजल को दोबारा सॉल्व करना चाहते हैं एंड कितने लोग इससे ज्यादा डिफिकल्ट पजल सॉल्व करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर इनसिक्योरिटी थी कि यार क्या पता अगर ये दोबारा मिले और मैं ना कर पाऊं तो मेरी लोगों के सामने बेइज्जती होगी। कुछ लोग जो है उसी पजल को दोबारा सॉल्व करना प्रेफर किए एंड कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ा कि लोग जज करेंगे कि क्या करेंगे। दे प्रेफर्ड सॉल्विंग न्यू पजल एंड मोर डिफिकल्ट पजल क्योंकि उनको चैलेंज लेना पसंद था। दे वर द ग्रोथ माइंडेड पीपल। कैसे आप ग्रोथ माइंडेड हो सकते हैं, इस बुक में वो सारे फॉर्मुलेस को बताया गया एंड दिस इज रियली वेरी पावरफुल बुक। तीसरी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। दिस बुक विल चेंज योर लाइफ। स्टीव जॉब, उनके घर में कभी भी कोई गेस्ट आता था वो जाते टाइम ये बुक उनको गिफ्ट करते थे। स्टीव जॉब के मेमोरियल पे जितने भी गेस्ट आए हुए थे सबको जाते वक्त ये बुक गिफ्ट की गई थी एंड स्टीव जॉब का ऐसा मानना है कि उनकी लाइफ इस बुक के कारण चेंज हुई। रजनीकांत, उनका भी मानना है कि उनकी लाइफ इस बुक के कारण चेंज हुई। विराट कोहली एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं एंड दिस इज स्पिरिचुअल बुक। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने में लेकिन अगर आप ये बुक पढ़ते हैं दिस इज रियली वेरी पावरफुल बुक। दिस इज इवन माय फेवरेट बुक एंड जो लोग इंडियन कल्चर्स को जानते हैं वो इस बुक को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इस बुक के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना लेकिन आप जरूर पढ़िएगा इस बुक को। दिस इज वेरी पावरफुल बुक। फिर चौथी बुक है, ये भी मेरी फेवरेट है, एटॉमिक हैबिट। हैबिट क्या है? HABIT। इसमें से अगर आप H हटा दें अ बिट, A हटा दीजिए बिट, B हटा दीजिए इट। मतलब हैबिट एक ऐसी चीज है कि जो आप बहुत जल्दी खत्म नहीं कर सकते हैं, बहुत जल्दी बिल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप सही टाइम पे सही हैबिट बना लिए तो आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल चीज हो सकती है एंड इस बुक में सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे आप सही एज पे सही हैबिट बना सकते हैं एंड बहुत पावरफुल हैबिट बना सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीज बुरी हैं, लेकिन हम अच्छी चीज को हैबिट नहीं बना पाते एंड बुरी हैबिट को हम छोड़ नहीं पाते। इसमें उन सारे फॉर्मुलेस के बारे में बताया गया है एंड दिस इज रियली पावरफुल बुक। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आपको कुछ अच्छी हैबिट्स बनानी है लाइफ में तो। पांचवी बुक आर्ट ऑफ वॉर। दिस इज अ चाइनीज बुक। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया एंड बहुत अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है एंड ये बेसिकली चाइनीज आर्मी के लिए बनाया गया था। लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में इसमें बताया जाता है कि कैसे आप एक पावरफुल लीडर हो सकते हैं एंड बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सुनजू ने हर एक चीज को समझाया है एंड बहुत छोटी बुक है, बहुत हल्की बुक है। आप बहुत इजीली इसको 1 या 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे लीडरशिप क्वालिटी सीखनी है यू मस्ट ट्राई दिस बुक। वेरी पावरफुल बुक।
छठी बुक जो मैंने बहुत कम एज में पढ़ लिया था एंड मेरे लिए बहुत ज्यादा ये बुक काम की इस बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अगर आपको आता है तो आप किसी को भी, किसी के मेंटालिटी को बहुत इजीली जज कर सकते हैं। आप किसी के भी बॉडी लैंग्वेज को देख के उसका दिमाग पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको कभी भी कन्विंस करना है किसी को और वो ऐसे फोल्डेड हैंड में खड़ा है, इसका मतलब वो डिफेंसिव पोजीशन है एंड आप उसको कितना भी कन्विंस करेंगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। सो बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी बुक है कि आप सामने वाले को जज करके उस तरीके से उसके साथ रिएक्ट करें ताकि उसके सामने आप एक इंपैक्ट छोड़ सकें। सो दिस इज वेरी पावरफुल बुक। ये बुक आप पढ़ेंगे तो आप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज के साथ इसमें नीचे माइंड रीडिंग भी लिख देना चाहिए था, क्योंकि आप किसी को बहुत इजीली समझ सकते हैं एंड ये मैंडेटरी बुक है, इसको तो आप जरूर पढ़िएगा। 7वीं बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रिटन बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा मेरे फेवरेट राइटर हैं एंड इनकी सारी बुक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये कुछ स्पेशल बुक है। ये बुक ऐसी है कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, वो एक चैप्टर एक नया स्टोरी है एंड 101 चैप्टर्स हैं। आप 101 चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हैं एंड हर एक चैप्टर में एक डिफरेंट लेसन है एंड दिस इज वेरी पावरफुल बुक। ये कोई एक इसका पर्टिकुलर जॉनरा नहीं है, ये ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। हर एक चीज के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है एंड रॉबिन शर्मा के 101 टिप्स दिए हैं, 101 लेसन्स दिए हुए हैं, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुक है एंड रॉबिन शर्मा इज ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। सो इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत पावरफुल बुक है ये। 8वीं बुक मॉडर्न गीता। ये है द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत एंड दिस इज मॉडर्न गीता। नवल रविकांत के ट्वीट्स को इसमें समझाया गया है। वो ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत सारी चीजें ट्वीट करते रहते हैं। सो उनके सारे ट्वीट्स को इंटरप्रेट किया गया है एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुक है ये। मतलब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये आदमी कैसे सोच लेता है ऐसी चीजें। एक अलग ही पर्सपेक्टिव है हर एक चीज को लेकर नवल रविकांत का एंड नवल रविकांत के लगभग इतने ज्यादा फैंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं आज के टाइम पे, हर कोई नवल रविकांत को फॉलो करता है एंड नवल रविकांत से इंस्पायर होकर लोग अपनी बुक्स लिखते हैं या अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं। 9th बुक जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड। ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप कैसे लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, कैसे लोगों के सामने एक अपनी अच्छी इमेज बना सकते हैं एंड कैसे अपने और उनके बीच में आप एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताया गया है। जैसे आप लोगों का जब नाम लेके बुलाते हैं तो लोग हमेशा आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हर किसी को पब्लिकली अपना नाम सुनने में अच्छा लगता है। सो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस बताए गए हैं कि कैसे आप किसी के सामने अपनी एक पॉजिटिव एंड एक अच्छी इमेज और अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। सो ये बुक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, हर कोई इस बुक को जरूर पढ़ता है जो भी बुक लवर्स होते हैं। सो डू रीड दिस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिटन बाय डेल कार्नेज। दिस इज रियली वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक। 10वीं बहुत पावरफुल बुक 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा मेरे फेवरेट राइटर हैं। इनकी मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी भी बहुत ज्यादा पावरफुल बुक है एंड ये सुबह 5 बजे उठने के बारे में तो बताएगा ही, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में बहुत सारी चीजें समझाई गई है। मतलब लाइफ का अगर आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं हर एक चीज को लेके, आपकी सुबह उठना तो दूर की बात है, कैसे आप बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हर एक चीज इस बुक में बताई गई है। रॉबिन शर्मा के लिखने का तरीका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही कंडेंस्ड कंटेंट लिखते हैं। मतलब जो बात को 10 या 20 पैराग्राफ में कही जा सकती है वो उसको 4 या 5 पैराग्राफ में ही बोलेंगे एंड आप वो सेम मैसेज समझेंगे जो 10 पैराग्राफ में कवर किया जाता है। ये थोड़ा सा हैवी बुक है लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुक है, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। 11th बुक है 0 to 1। ये पीटर थील जो है पेपल के वन ऑफ द को फाउंडर्स भी हैं एंड इनका एक अलग ही नजरिया है कि कैसे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग कि मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मुझे कोई बिजनेस करना है, तो ये उन चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिए हैं। आप बहुत इजीली किसी भी स्टार्टअप में घुस सकते हैं एंड बहुत अच्छा स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हैं या बहुत ही अच्छा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें 0 to 1 मॉडल के बारे में बताया गया है। मतलब 2 तरह के बिजनेस या स्टार्टअप होते हैं, एक 0 to 1, एक 0 to N। सो जैसे कि कोई बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और आप उसी डोमेन में घुस के नया कुछ इनोवेशन ले आते हैं, दैट इज 0 to N। जैसे कि फेसबुक पहले से था, फिर इंस्टाग्राम आया, फिर अलग अलग सोशल मीडिया आए। सो अलग अलग जो सोशल मीडिया है दे वर 0 to N मॉडल एंड फेसबुक इटसेल्फ वाज 0 to 1 मॉडल, क्योंकि फेसबुक जैसा पहले कुछ भी नहीं था। 12th बुक ये भी बिजनेस और स्टार्टअप्स पे है। ये बिजनेस के जितने भी तरीके के फॉर्मूले होते हैं हर एक फॉर्मूले को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया है
एंड आप कैसे उन फॉर्मूलेस को अलग तरीके से समझें, मतलब एक जो ट्रेडिशनल तरीका होता है कैसे आप उसमें नया मॉडर्न तरीका ला सकते हैं, वो रीवर्क में बताया गया है। ये बहुत ही पावरफुल बुक है। अगर आप बिजनेस या स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा। आपका हर एक चीज के बारे में देखने का, हर एक स्ट्रैटेजी बनाने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा रीवर्क पढ़ने के बाद। 13th बुक, इमोशन एंड रिलेशनशिप। एक ही बुक में दोनों चीज है, सदगुरु ने लिखा है। एंड क्योंकि हम एक सोशल क्रिएचर हैं, हमको सोशली लोगों के साथ रहना है, तो हमको लोगों के इमोशंस समझने चाहिए एंड कैसे हम लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं वो भी हमको आना चाहिए। तो ही आप एक अच्छे कोलैबोरेटिव वे में लोगों के साथ रह सकते हैं। ये भी बहुत पावरफुल बुक है, कैसे आप लोगों के इमोशन को समझ के उस तरीके से रिएक्ट करें एंड कैसे अपने रिलेशनशिप को आप बिल्ड कर सकें। सदगुरु ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। बहुत छोटी और बहुत हल्की बुक है, आप बहुत इजीली इसको 1-2 दिन में खत्म कर सकते हैं। इस बुक को मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा आप सबको। 14th बुक, व्हाई वी स्लीप। बिल गेट्स ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे रिकमेंड किया था सबको ये बुक पढ़ने के लिए, एंड तब मैंने इस बुक को पढ़ा था। एंड लेट मी टेल यू, इट इज रियली वेरी गुड बुक। आपके स्लीप का क्या इफेक्ट होता है आपके बॉडी में, इसके बारे में बताया गया। एंड दिस इज लाइक वेरी रिसर्च बुक। इनके राइटर भी डॉक्टर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन रखते हैं स्लीपिंग पैटर्न के बारे में, एंड वो स्लीप के बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस किए हैं। एंड आपका सोने को लेके कैसे सही से सोना चाहिए, कैसे क्या गलतियां होती हैं सोने के टाइम, उन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा आपको अगर अपनी स्लीपिंग हैबिट इंप्रूव करनी है तो। 15th एंड सबसे इंटरेस्टिंग बुक जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसे को लेके जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है एंड बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं पैसे को लेके, एंड पैसे कैसे आप यूज करके अमीर हो सकते हैं, उन चीजों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। दिस इज वेरी पावरफुल बुक। अगर आपको पैसे जनरेट करने हैं, वेल्थ क्रिएट करना है, साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बुक है। आई होप कि मैंने जितने भी 15 रिकमेंडेशंस दिए थे आप इन बुक्स को जरूर ट्राई करेंगे। अगर आप कोई भी बुक ट्राई करते हैं, हर एक बुक बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड आपको रिग्रेट नहीं होगा पढ़ने के बाद। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन पे क्लिक करिएगा, एंड अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, गुड लक।